ये प्रश्नावली 14.1 है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर पहला है, आप कोई भी क्वेश्चन दिया हो ये मध्य वाला, आपको हमेशा वर्ग अंतराल ही लिखना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल इसमें दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में आपको दो कॉलम दिए होंगे, एक तो जो पहला कॉलम होता है वो वर्ग अंतराल और दूसरा कॉलम होता है एफ आई। यहाँ पे नाम कोई भी हो, आपको हर बार ये एफ आई लिखना है। अब देखिए वर्ग अंतराल 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8 और 8 से 10 और ये 10 से 12 और 12 से 14 ये। और बारंबारता ये 1 और 2 और 1, ये 5, ये 6 और ये 2 और ये 3। बस इतने क्वेश्चन है इसमें। अब हम माध्य ज्ञात करेंगे। तो माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम माध्य का सूत्र लिखते हैं। तो माध्य बराबर होता है, यानी माध्य को अक्ष बार से लिखते हैं। तो माध्य बराबर होता है ए है, ये कल्पित माध्य होता है। तो ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एफ आई का मतलब ये बारंबारता है। एफ डी भी कई जगह एफ डी भी लिख देते हैं एफ आई की जगह। ये अलग अलग बारंबारता है एफ आई का मतलब। तो इसमें सबसे पहले नया जो कॉलम हम बनाएंगे वो एक्स आई का बनाएंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं एक्स आई। अब एक्स आई है, ये वर्ग अंतराल वाले कॉलम से पता करते हैं। 0 और 2 के बीच में जो संख्या होती है वो 0, 1, 2, तो बीच की संख्या हो गई 1। तो यहाँ एक्स आई आ जाएगा 1। 2, 4 के बीच में हो जाएगी 2, 3, 4, तो बीच की संख्या हो जाएगी 3। अब देखिए यहाँ पे ये 2 का अंतर बढ़ रहा है। 1 के बाद 3 आ गया। अब 3 में अब देखिए कि 4, 6 के बीच में आएगा 5। तो 5, अगली संख्या 7, 9, 11 और ये 13। 2 संख्या बढ़ रही है एक्स आई। अब हमें बताना है डी आई। डी आई ज्ञात कर, डी आई है वो इस सूत्र से पता चलता है कि डी आई बराबर होता है एक्स आई वाले में से ए घटाना है। अब ए है वो कोई भी संख्या हम ले सकते हैं एक्स आई वाले कॉलम में से कोई भी संख्या। तो ए होता है कल्पित माध्य। तो देखते हैं कल्पित माध्य एक्स आई में से ज़्यादातर है ये बीच की संख्या लेते हैं। तो ये हम 7 है, ये ले लेते हैं इसका कल्पित माध्य। अब देखो एक्स आई वाले में से कॉलम में से ये ए घटाना है, यानी 7 में से 7 गई 0। पूरी कॉलम में घटाना है, पहले नीचे वाले घटा लेते। तो 9 में से 7 गई 2, 11 में से 7 गई 4 और ये 13 में से 7 गई 6। अब देखिए 2 का पहाड़ा बन गया 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6। अब यही संख्या ऊपर आएगी, लेकिन संख्या छोटी होने के 5 में से 7 -2, तो यह संख्या अगली ऊपर वाली संख्या माइनस में आएगी। तो -2, -4, -6। अब देखिए इसका संख्या में अब जो ये सूत्र है ये कह रहा है एफ आई और डी आई का गुणा है, यानी एफ आई वाला कॉलम और डी आई वाला कॉलम का गुणा करेंगे। तो ये एफ आई वाला कॉलम ये और डी आई वाला कॉलम ये, इन दोनों का गुणा। तो 1 को गुणा करेंगे 6 से तो 6 आएगा। और माइनस की संख्या एक बार, इसमें माइनस नहीं है लेकिन 6 क्या की माइनस है, तो ये संख्या आ जाएगी एक बार माइनस तो माइनस। इसी प्रकार 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 और ये एक बार माइनस है तो माइनस, यानी 2 के माइनस नहीं लेकिन 4 के माइनस है। अब 1 को गुणा करेंगे 2 को से तो 2 और ये माइनस। अब 5 को 0 से गुणा करें, कोई भी संख्या को 0 से गुणा करें 0। 6 को 2 से 12, 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 और 3 को 6 से गुणा करेंगे तो ये 18 हो जाएगी।
अब देखिए जो संख्या एक जैसी है उनकी जोड़ होती है, देखिए इसके आगे माइनस, इसके भी आगे माइनस और इसके भी आगे माइनस, तो इन तीनों की जोड़ हो जाएगी। ये समान चिन्हों वाली संख्याओं का जोड़, तो ये जोड़ हो गया 16। और नीचे वाली संख्या ये 12, 8, 18 ये सारी तीनों प्लस की है, तो इन तीनों का भी जोड़ हो जाएगा, यानी एक जैसे जो चिन्ह होते हैं इनका जोड़ होते हैं। तो ये 12, 18 और ये तीनों का जोड़ हो गया 10, 20 और ये जोड़ हो गया 38। अब देखो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं तो 38 ऊपर लिख लेंगे और 16 नीचे लिखेंगे, तो 38 में से देखिए 16 घटाएंगे, क्यों अलग अलग चिन्ह है इनका, तो अलग अलग चिन्ह होता है तो बाकी करते हैं। तो 38 में से 16 गए तो ये बच गया 22, और बड़ी संख्या का चिन्ह आता है तो यह आ जाएगा +22। तो ये सिग्मा थोड़ा रफकारी यहाँ से मिटा देते हैं। अब यहाँ पे लिखे सिग्मा FI/DI ये बराबर हमारे आया है 22, और अब जोड़ करेंगे सिग्मा FI। FI का मतलब जो FI का ये कॉलम है इसकी जोड़ करेंगे, 1, 2 ये हो गए 3, 3 1 4, 4 5 9, 9 15, 2 17, 3 20, तो ये सिग्मा FI बराबर आ जाएगा 20। अब जो ये सूत्र है इस सूत्र में मान रखेंगे, ये यहाँ से थोड़ा मिटा देते। अब देखिए कि ये x बार बराबर a की जगह 7 है तो यहाँ पे 7 लिख देंगे, प्लस FI/DI की जगह यहाँ पे लिखा है 22 तो यहाँ पे 22 लिख देंगे। अब बट्टा FI की जगह लिखा है 20 तो यहाँ लिख देंगे 20 बराबर। अब 22 में 2 का भाग देंगे, 0 का हिसाब बाद में करेंगे, तो 7 की जगह तो 7 प्लस 22 में 2 का भाग देंगे तो 22, 2 का भाग का मतलब आधा, तो 22 के आधे हो गए 11। अब ये 0 का हिसाब करें तो 0 1 0 तो एक अंक के बाद में पॉइंट, और 7 प्लस 1.1 यानी ये हो जाएगा 8.1। ये पहला प्रश्न समाप्त। प्रश्नावली 14.1 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। कोई भी क्वेश्चन हो माध्यम में ये जो पहला कॉलम है ये वर्ग अंतराल का ही होता है, और तो इसमें पहला कॉलम वर्ग अंतराल का, और वर्ग आपको यहाँ पे हमेशा वर्ग अंतराल ही लिखना, और दूसरा कॉलम होता है बारंबारता का, ये तो FI लिख लेते हैं। तो यहाँ से पर है 500 से 520 या 520 से 540 और ये 540 से 560, 560 से 580, 580 से ये 600। अब बारंबारता देखते हैं इसमें कितनी बारंबारता है। बारंबारता यहाँ पे 12, ये 14, ये 8 और ये 6 और ये 10। कोई भी क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चन जो वर्ग अंतराल वाले जो मध्य या भौतिक जो भी होते हैं उसमें 2 ही कॉलम दिए होते हैं। तो यहाँ पे माध्य ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले माध्य का सूत्र लेके, तो माध्य का सूत्र होता है x बार बराबर ए यहाँ पे कल्पित माध्य है प्लस सिग्मा FI/DI बट्टे सिग्मा FI। अब इस सूत्र के अनुसार करेंगे तो इसमें सबसे पहले जो है वो XI ज्ञात करते हैं, तो XI, तो इसमें अब XI पता करेंगे। ये 520 और 520 के बीच की जो संख्या है वो यहाँ पे लिखेंगे, तो ये 500 और 520 के बीच की संख्या होती है 510। अगर ये पता नहीं तो 500 और 520 को जोड़ लो तो ये हो जाएंगे 1020, और इसका कर दो आधा। आधा का मतलब इसमें 2 का भाग देना है, तो ये भाग देंगे तो ये भाग गया 51 बार, 102 में 51 बार, और ये 0 है तो ये 0
लगा देंगे आगे, तो ये भाग गया 510 बार, यानी 500 और 520 के बीच की संख्या होती है 510। अगर पता नहीं हो तो इन दोनों संख्या जोड़कर आप इसके बीच की संख्या 2 का भाग देके पता कर सकते हैं। 520 और 540 के बीच में 530, अब ये 550, 570, 590। ये देखिए इसमें 20 बढ़ रहे हैं, तो ये हम बिना ज़्यादा वक्त हमें सीधे लिख देते हैं क्वेश्चन के अनुसार। अब यहाँ लिखते हैं, यहाँ जो ए है ये कल्पित माध्य है, तो ए बराबर लिखते हैं, जो अक्साई का कॉलम है आप कोई भी संख्या ले लो, ज़्यादातर ये बीच की संख्या लेते हैं, तो हम ए बराबर लेते हैं 550, कोई भी संख्या ले सकते हो। तो ये कल्पित माध्य हमने ले लिया 550। अब अगला कॉलम होता है डी आई का, और डी आई बराबर होता है, जो एक्स आई वाला है उसमें एक्स आई में से घटाना है हमें ए यानी कल्पित माध्य। तो एक्स आई वाला कॉलम में से 550 घटाएंगे, तो इस शुरुआत 550 से करते, 550 में से 550 जीरो, 570 में से 550 20, तो ये 20 बढ़ रहे हैं, तो ये हो जाएंगे 40। अब ये 20 40 प्लस में थे, ऊपर ये माइनस में आ जाएंगे। 530 में से 550 घटाएंगे तो ये आ जाएगा -20, और ये 510 में से 550 घटाएंगे, क्योंकि अलग अलग चिन्ह है, क्योंकि 510 तो प्लस की संख्या और 550 माइनस की संख्या। बाकी करते हैं तो हमेशा बड़ी संख्या ऊपर लिखते हैं, इसलिए 550 ऊपर लिखा और 510 लिखा है नीचे। 550 में से 510 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 40, और चिन्ह हमेशा ऊपर वाली संख्या यानी बड़ी संख्या का आता है, तो 510 में से 550 घटाएंगे तो ये 540, ये रफ कार्य है। अब जो ये प्रश्न है, प्रश्न के अनुसार करना है, ये डी आई है, ये कह रहा है एफ आई और डी आई का गुणा करना है, तो अगला कॉलम इन दोनों का गुणा का कॉलम बनाया है, एफ आई और डी आई, यानी एफ आई वाला कॉलम और डी आई वाला कॉलम, इन दोनों कॉलम का गुणा, यानी 12 को 40 से गुणा, यानी 12 को 4 से गुणा करके 48 लिख देते हैं। अब देखो 12 का तो माइनस नहीं है, लेकिन 40 की माइनस है, तो एक बार माइनस और 48 और ये शून्य वापस, क्यों। अब इसी प्रकार 14 को 2 से, तो 14 को 2 से गुणा करेंगे 28, और ये 0 वापस 20 वाला, और ये माइनस अगर एक बार है तो माइनस, और 8 को 0 से, कोई भी संख्या को 0 से गुणा 0, 6 को 20 से यानी 2 से, 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12, और ये शून्य वापस, और ये है 10 यानी 1 को गुणा करेंगे 4 से तो 4, और ये 2 शून्य वापस, यानी एक 10 वाला एक 40 वाला। तो एफ आई डी आई आ गया है। अब है एफ आई डी आई का ये सिग्मा मतलब ये जोड़ करनी है इस कॉलम की, तो जोड़ करते हैं तो एक जैसे चिन्हों की जोड़ करते हैं, यानी इसके भी माइनस है इसके भी माइनस, तो एक जैसे चिन्ह है इसलिए इनकी जोड़, इनकी दोनों के आगे प्लस है, कोई चिन्ह नहीं है इसका मतलब प्लस है। अब दोनों माइनस है तो ये जोड़ कर लेते हैं, तो ये जोड़ हो जाएगी ये 760, और अब ये दोनों प्लस किए हैं तो इन दोनों की जोड़ हो जाएगी 520। नीचे वाली संख्या प्लस की है और ऊपर वाली संख्या माइनस की है, यानी बड़ी संख्या ऊपर लिखते हैं हमेशा, और अलग अलग चिन्ह होती है तो करते हैं बाकी, तो ये 0, ये 4 और ये 2। ऊपर वाली संख्या बड़ी है तो इसका चिन्ह आ जाएगा -240। तो ये आया हमारे पास सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई बराबर -240, ये -240 है। अब देखो जोड़ करनी है एफ वाले कॉलम की, एफ आई वाले कॉलम की, यानी सिग्मा एफ आई बराबर, तो ये जोड़ करते हैं हम, तो ये 12 और 14, ये 20, और ये हो गए टोटल
0 और ये हो गए 50। तो सिग्मा एफ आई हमारे पास है 50। अब जो ये 3 वैल्यू है ये इस सूत्र में रख देती हैं। तो बराबर सबसे पहले ए, तो ए की जगह हमारे पास है 550, तो यहाँ पे 550 लिख देते हैं। फिर प्लस, तो प्लस। अब है सिग्मा एफ आई डी आई, तो एफ आई डी आई हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए -240 है, तो दो चिन्ह एक साथ आ नहीं सकती, तो ये कोष्टक लगाते हैं। तो -240 बट्टे सिग्मा एफ आई हमारे पास है 50। तो ये यहाँ पे 50 लिख देते हैं। ये 50, एक शून्य से एक शून्य। अब 24 में भाग देना है 5 का, तो ये 24 में भाग देंगे 5 का, तो ये भाग गया 4 बार, ये 20, ये घटाया 4, और ये पॉइंट, और ये 0, और ये 8। तो ये आ गया हमारे पास। तो x बार बराबर ए की जगह ये तो 550। अब देखिए ये इस संख्या में माइनस कितनी बार है। अगर एक बार माइनस हो तो माइनस, और 2 बार माइनस हो तो प्लस। यहाँ पे एक बार माइनस तो माइनस, तो माइनस से 4.8। ये 4.8 लिख देते हैं। अब देखिए अलग अलग चिन्ह है। 550 के आगे प्लस है, यानी कोई चिन्ह नहीं, तो प्लस, और अलग अलग चिन्ह हो तो करते हैं बाकी। तो 550 में 4.8 घटाएंगे, तो ये आ जाएगा 545.2 आ जाएगा, यानी 545.2। ये हमारा माध्य है। ये प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी माध्य ही ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने का कोई भी क्वेश्चन हो, सभी हम एक ही तरीके से करें। क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हो, जो पहला जो कॉलम है वो हमेशा वर्ग अंतराल ही लिखना है। तो इसमें क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन में कोई भी हो, हमें ये पहला वर्ग अंतराल ही लिखना है, वर्ग अंतराल। और दूसरा जो कॉलम होता है वो एफ आई का होता है। तो इसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, ये 24 तक दिए है। 19 से 21, और 21 से 23, और 23 से 25 तक, ये लास्ट कॉलम 23 से 25 तक है ये वर्ग अंतराल। दूसरा कॉलम होता है बारंबारता का, यानी एफ आई का। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एफ आई। तो एफ आई में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है 7, 6, और ये 9, 13, ये एफ, और ये 5, और ये 4। इसमें माध्य दिया हुआ है। इसमें ऐप हमें पता करना है कि ऐप की जगह क्या है। तो सबसे पहले तो माध्य का सूत्र ही लिखेंगे। तो माध्य को लिखते हैं x बार बराबर होता है ए यहाँ पे कल्पित माध्य होता है, तो ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब जो अगला कॉलम है वो हम पहले यहाँ जो प्रश्न में दिया है कि जो x बाहर है यानी माध्य है वो 18 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 18 लिख लेते हैं। माध्य ए है, ये कल्पित माध्य। सबसे पहले जो दो कॉलम तो दिए हुए होते हैं, अगला कॉलम x आई हम ज्ञात करते हैं। तो ये कॉलम वर्ग अंतराल के अनुसार लिखते हैं, यानी 11 और 13 के बीच में कौन सी संख्या, तो 12 है। 13 और 15 के बीच में कौन सी संख्या, 14 है। तो ये दो का अंतर चल रहा है, 16, 18, 20, 22 और ये 24। अब देखिए एफ आई डी आई
हमें डी आई पता करना है, डी आई वाला कॉलम। तो डी आई जो कॉलम है वो होता है डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। अब यहाँ पे ए कल्पित माध्य है, कोई भी एक्स आई में से कोई भी मान लेते हैं, मान लीजिए 18, एक्स आई में से कोई भी आप ले सकते हैं, 12, 14, 16, हम ये बीच वाला लेते हैं 18, ज़्यादातर 18 बीच वाली संख्या लेते हैं। तो ए की जगह हमारे पास है 18, तो डी आई है वो होता है एक्स आई माइनस ए, यानी एक्स आई वाले कॉलम में से ए घटाना है 18, तो 18 में से 18 गए 0, ये 20 में से 18 गई 2, ये 4, ये 2 2 का अंतर है तो 2 4 6, ऊपर 2 2 का भी अंतर वैसे ही, तो नीचे 2 4 6 प्लस में ऊपर वाली संख्या आ जाएगी माइनस में। अब एफ आई और डी आई जो कॉलम है इनका गुणा करना है, ये कॉलम एफ आई और ये कॉलम डी आई, यानी अगला कॉलम बनेगा एफ आई डी आई का, यानी एफ आई और डी आई कॉलम का गुणा करके। तो अब 7 को 6 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 45। अब देख 7 प्लस के हैं लेकिन 6 माइनस के हैं, तो अगर माइनस एक बार हो तो माइनस। अब 6 को 4 से गुणा करेंगे, 6 चौक 24, 24 लिख देंगे 6 को 4 से गुणा करके, लेकिन माइनस एक बार है। 9 को 2 से 18, ये माइनस एक बार है। 13 को 0 से 0, 2 को एफ से गुणा करेंगे तो 2 एफ लिखेंगे, और 5 को 4 से गुणा करेंगे तो ये 20 लिख देंगे, और 4 को 6 से ये 24। अब सिग्मा एफ आई डी आई यानी इनकी जोड़ करनी है, तो यहाँ पे हम सूत्र लिख देते हैं सिग्मा एफ आई डी आई बराबर। अब देखिए ये ऊपर वाली संख्या माइनस की है, तो एक जैसी जो चिन्ह होती है उनकी जोड़ होती है। यहाँ पे ये प्लस वाली संख्या नीचे है, यानी 2 है पर 40, 20 और 24, तो ऊपर वाली संख्याओं जो माइनस की है उनकी जोड़ कर लेते हैं। तो ये हो गए, ये 8 और ये माइनस, तो ये माइनस वाली संख्या की जोड़ हो गई 84, और प्लस वाली संख्या की जोड़ हो गई ये 44। तो देखो अब प्लस माइनस वाली 84 प्लस वाली 44, और ये 2 प्लस में एक बार साइड में लिख देते हैं। अब देखिए कि अलग अलग चिन्ह होते हैं, बाकी करनी है, तो 84 में से 44 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 40, और ये बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, तो 84 बड़ी संख्या, तो इसका चिन्ह लगाते हैं माइनस का, तो -40 प्लस ये 2 एफ, तो यहाँ पे एफ आई डी आई हमारे पास है -40 प्लस 2 एफ, ये हमारे पास एफ आई डी आई है। अब जोड़ करनी है सूत्र के अनुसार, ये रफ कार्य मिटा देते हैं। एफ ये सिग्मा एफ आई है, एफ आई यानी इस कॉलम की जोड़ है, तो इस कॉलम की जोड़ करेंगे 6 7 13 13 9, ये हो गए 22, और ये 5 जोड़ देंगे, ये पूरी जोड़ है वो सिग्मा एफ आई बराबर 44 प्लस एफ, यानी ये एफ भी जोड़ में है। अब ये सारी वैल्यू है ये इस सूत्र में रखेंगे, तो सबसे पहले एक्स बार है, एक्स बार की जगह वहाँ पे लिखा हुआ है 18, तो एक्स बार की जगह 18 लिख दे, बराबर की जगह बराबर लिख दे, ए की जगह भी 18 है तो यहाँ पर भी 18 लिख देते हैं, फिर है प्लस तो प्लस लिख देते हैं। अब है सिग्मा एफ आई डी आई, तो सिग्मा एफ आई डी आई है वो है -40 प्लस 2 एफ, तो यहाँ पे लिख देंगे -40 प्लस 2 एफ, और सिग्मा एफ आई है वो है 44 प्लस एफ, तो 44 प्लस एफ लिख दें। अब धीरे धीरे क्या है कि इस ऐप को अकेला करेंगे, क्योंकि ऐप हमें पता करना है। तो सबसे पहले तो ये 18 है, इस 18 को इस साइड लाएंगे तो ये इसके आगे प्लस चिन्ह है, यानी कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस चिन्ह है, तो इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 18 में से 18 जाएंगे तो वो हो जाएगा 0। अब 0 बराबर है -40 प्लस 2 एफ बट्टे 44
प्लस एफ। अब देखिए कि ये जो संख्या है 44 प्लस एफ है, ये नीचे है यानी भाग में है। भाग को इस साइड लाएंगे तो ये इसके गुणा में आ जाएगी, यानी गुणा में आएगी जीरो की। अगर जीरो को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो वो पूरी की पूरी संख्या हो जाएगी जीरो, यानी जीरो के गुणा में संख्या आएगी 44 प्लस एफ। तो ये 44 प्लस एफ जीरो से गुणा होकर बन जाएगी जीरो। ये मिटाना है थोड़ा ऊपर, तो इस साइड तो ये हो गया जीरो, क्योंकि 44 प्लस एफ जीरो से गुणा होकर जीरो हो गया। इस साइड ये हो गए -40 प्लस 2 एफ। अब देखो अभी तक ये ऐप अकेला नहीं हुआ है, ऐप के गुणा में 2 है, तो यहाँ ऐप को अकेला करना है तो पहले 40 को इस साइड भेजेंगे, क्योंकि जो प्लस माइनस में होते हैं वो पहले भेजते हैं। तो 40 के आगे माइनस हो तो ये लेफ्ट साइड जाएगी, पक्षांतरण होगा तो 40 हो जाएंगे प्लस। तो अब इस साइड सिर्फ संख्या बची है 2 ऐप। अभी ऐप अकेला नहीं है तो ऐप के गुणा में है 2, तो जो संख्या गुणा में होती है वो दूसरी साइड जाती है तो वो आ जाती है बट्टा में, यानी गुणा की संख्या हो जाती है भाग में। तो ये हो गए 40 और ये बट्टा, ये गुणा में है तो ये आ जाएगी बट्टा 2, और ये अब ऐप हो गया अकेला। तो 40 में 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 20, तो इस ऐप की वैल्यू आ जाएगी 20। ये प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर है 4। इसमें भी माध्य ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। माध्य के क्वेश्चन में भले ही कोई भी नाम हो चाहे कोई भी नाम हो, हमें यहाँ पर वर्ग अंतराल ही लिखना है। कोई भी क्वेश्चन हो हमें सिर्फ वर्ग अंतराल ही लिखना है, यानी जो पहला कॉलम होता है वो होता है वर्ग अंतराल का। तो यहाँ पे लिख देते हैं वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल जो है वो वैल्यू देख देख के लिख लेते हैं कि ये प्रश्न है। तो ये लिखा है 65 से 68, यानी 3 का चल रहा है। 68 से 71, 71 से 74, क्योंकि ये 3 का चल रहा है इसमें। 74 से 77, और ये 77 से 80, 80 से 83, और 83 से 86। ये हमने वर्ग अंतराल लिख लिया। दूसरा कॉलम होता है हमेशा बारंबारता का, यानी एफ आएगा। तो बारंबारता इसमें दी हुई है, ये तो ये बारंबारता है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 4, 3, 8, 7, 4 और 2। इसमें माध्य की संख्या ज्ञात की जाएगी, इसमें माध्य ज्ञात करना है। और ये उपयुक्त विधि, यानी उपयुक्त विधि का मतलब कोई भी विधि आप यूज कर सकते हो। तो माध्य का सूत्र हमें पता ही है कि माध्य होता है वो x बार होता है, ये एक कल्पित माध्य है, प्लस सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई डी, ये सूत्र माध्य का सिग्मा एफ आई डी अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन में सिर्फ 2 लाइन होती है, 3 लाइन हमें एक्स आई की बनानी होती है। तो इसमें एक्स आई लिख लेते हैं। एक्स आई इन दोनों संख्याओं के बीच की संख्या होती है, यानी ये संख्या 65, 66, 67 और ये 68। अब देखो इनके बीच की संख्या ये गई, तो इन दोनों के बीच की हो जाएगी 66.5, ये संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे 66.5। अब देखिए 78, 68 और 71, 68, 69, 70, तो इन दोनों के बीच की ये संख्या यानी 59.5, 59.5
देखिए यहाँ पे इन दोनों का अंतर 3 है, तो 3 3 बढ़ाते जाओ, तो ये 6, ये 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 72.5, और 3 जोड़ेंगे तो ये जाएगी 75.5, और ये 78.5, और ये 3 जोड़ेंगे तो 81.5, और ये 3 जोड़ेंगे तो 84.5। जैसे ये 83 है, 83, 84 और 85 और 86, ये गई और तो ये होगी 84.5। ये किसी भी प्रकार अगर कुछ आपको डाउट हो तो चेक भी कर सकते हो। अब देखिए अगला जो कॉलम होता है वो होता है DI का, और जो DI है वो बताया कि XI में से A घटाना है। XI A क्या है, A का कितना दिया है, इसमें से कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे ये संख्या ले लेते हैं, ये हम A मान लेते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ A बराबर है वो है 75.5, 75.5 ए हमने ये मान लिया। तो अब इस लाइन में से XI में से A घटाना है, इसमें यहाँ से बीच की वाली संख्या से स्टार्ट है, 75.5 में से 75.5 घटाएंगे तो 0। अब इस 78.5 में 75.5 घटाएंगे तो 3 का अंतर था, ये 3 का अंतर, तो आगे जो अंतर वो 6 का हो जाएगा, आगे जो अंतर हो जाएगा ये 9 का हो जाएगा। यानी ये एक पारा होता है, या तो 3 का पकड़ा, 2 का पकड़ा, जो भी संख्या थी अगली ऊपर इसमें -3, -6, -9। अगला कॉलम है, ये देखिए कि इस सूत्र से पता चलता है कि FI और DI वाली जो कॉलम उनका गुणा करना है, FI वाला कॉलम ये और DI वाला कॉलम ये, इनका गुणा करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे FI और DI, तो 9 का गुणा करना है 2 से, तो 18। अब देखो इस ये संख्या माइनस में नहीं है, लेकिन ये तो है, तो एक बार माइनस है तो माइनस, 6 को गुणा करेंगे तो 24, ये माइनस, 3 को 3 से -9, 8 को 0 से तो 0, 7 को 3 से 21, 6 को 4 से 24, 2 को 9 से ये 18। अब जो एक जैसे चिन्ह उनकी जोड़ करनी है, इनकी जोड़ करनी है, तीनों की, इन दोनों की जोड़ है। अब देखिए कि ये हो जाएंगे 9 और ये 24, ये देखिए इन दोनों की जोड़ करेंगे तो ये माइनस की संख्या, ये माइनस की संख्या, तो 0 हो जाएगी, एक माइनस की प्लस की संख्या, तो माइनस की संख्या ये हो गई 24 से 9 हो जाएगी 33 माइनस की, और प्लस की हो जाएगी 40 और 35, बड़ी संख्या ऊपर लिखनी है, और यह है प्लस की। अलग अलग चिन्ह होते हैं, इन दोनों की जोड़ कर देनी है, मतलब बाकी कर देंगे, अलग अलग चिन्ह होते हैं बाकी कर देंगे, तो 5 में से 3 गए 2, और 4 में से 3 गया 1, बड़ी ऊपर वाली संख्या का चिन्ह आता है, यानी प्लस 12, यानी 12 आया, यहाँ पे सिग्मा FI आया है 12, यहाँ पे लिख लेते हैं सिग्मा FI DI बराबर 12 है। अब इस सूत्र से पता चलता है कि FI जो लाइन है, कॉलम है, उसकी भी जोड़ करनी है, इस कॉलम की जोड़ करनी है, तो ये 4 2 6 6 3 9 9 6 3 9 और 8 17 17 7 24 24 4 24 4 28 28 2 30, यानी सिग्मा FI आया है 30। अब देखिए 3 की वैल्यू है, ए सिग्मा FI DI और सिग्मा FI, इनको इस सूत्र में रख देंगे, तो यहाँ पे बराबर ए की जगह हमें लिखना है 75.5 प्लस सिग्मा FI DI की जगह निकालना है 12, और बट्टा FI, ये FI की जगह है 30।
अब देखिए 75 की जगह तो 75 ही है, 75.5। अब 12 में 3 का भाग देंगे तो ये संख्या प्लस की आएगी, तो 12 में 3 का भाग देंगे, ये जीरो का एक बार नहीं देंगे, 12 में 3 का भाग देंगे तो ये आएगा 4। अब जीरो है एक जीरो है तो एक अंक के बाद पॉइंट, यानी 0.4, यानी ये है 0.4। तो अब ये जो अक्स बार बराबर आ जाएगा 75.5 और ये 0.4, दोनों का चिन्ह सेम है तो ये जोड़ हो जाएगी, यानी 75.9 हो जाएगी। ये इसका मान। प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर ये 5 है। इसमें भी माध्य ही ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करते हैं तो अब प्रश्न में कुछ भी लिखा हो, आपको यहाँ पे हमेशा वर्ग अंतराल ही लिखना है। पहला कॉलम वर्ग अंतराल और दूसरा कॉलम होता है एफ आई, यानी बारंबारता। अब वर्ग अंतराल दिया है, इसमें 50 से ये 52, तो दो का अंतर चल रहा है, तो 52 से इसमें ये 53 लिखा है, तो 53 से ये 55 और 55 है तो फिर 56 से, क्योंकि इसमें एक अंक आगे बढ़ा कर लिखा है सही, 56 से 58, 59 से 61 और 62 से 64। ये तो अब इसमें बारंबारता है 15, 10 से, और ये 110, 15, 110 और 135 और 115 और ये 25। ये बारंबारता थोड़ी बड़ी है। तो माध्य ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले माध्य का सूत्र ही लिखते हैं। तो माध्य को लिखते हैं, माध्य अक्स बार बराबर ए यहाँ पे कल्पित माध्य माना है। हर पर्सन हम कल्पित माध्य से ही कर रहे हैं, क्योंकि यही एक सरल विधि है, ये सही विधि है। तो इसमें लिखते हैं एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो दो कॉलम दिए होते हैं, अगला कॉलम होता है एक्स आई का। तो एक्स आई इन दोनों के बीच की संख्या, यानी 53, 55 के बीच में 54, ये इन दोनों में 59 और 61 के बीच में 60, 62 और 64 के बीच में 63। तो जो वर्ग अंतराल होता है उनके बीच की संख्या होता है एक्स आई। अगला जो कॉलम होता है वो होता है डी आई का, और डी आई बराबर होता है एक्स आई में से घटाना ए कल्पित माध्य इस एक्स आई वाले कॉलम में से कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो हमने ये 57 लिए, तो यहाँ ए बराबर हमने लिया है 57। तो डी आई है वो है एक्स आई माइनस ए, यानी 57, एक्स आई 57 में से 57, तो ये यहाँ से स्टार्ट, तो 0, 60 में से 57 तो 3, 63 में से 57 6। तो ये देखो एक 3 का पार्ट है, तो नीचे प्लस में ऊपर संख्या माइनस में आ जाएगी, -3 और -6। अगला कॉलम होता है इस सूत्र के अनुसार एफ आई और डी आई का गुणा, यानी ये एफ आई वाला कॉलम और ये डी आई वाला कॉलम, ये एफ आई कॉलम और ये डी आई वाला कॉलम, इन दोनों का गुणा, यानी 15 को 6 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 90, और माइनस एक बार है, यानी 15 का माइनस नहीं है, 6 का माइनस। अब 11 को 3 से 33 और ये 0 और माइनस है एक बार। अब 135 को 0 से गुणा करें तो 0, 115 को 3 से गुणा करेंगे तो ये 345 आ जाएगा, और 25 को 6 से गुणा करेंगे तो 150। ये कॉलम है एफ आई और डी आई का गुणा। अब देखिए सिग्मा एफ आई पर्सन के अनुसार, पर्सन कह रहे सिग्मा एफ आई डी आई बराबर, तो इसका मतलब ये एफ आई डी आई वाला कॉलम की जोड़ करनी है। तो जोड़ करेंगे तो एक जैसी चिन्हों की जोड़ होती है, यानी -90 और
330 इन दोनों के जोड़, और 345 और ये 150 इन दोनों का चिन्ह एक जैसा, यानी दोनों प्लस है तो इन दोनों के जोड़। तो पहले ऊपर वाले करते हैं, तो 0 9 3 12 2 असल के 1 और 3 और 4, ये है माइनस की संख्या, और ये संख्या होगी प्लस की 5 और ये 9 और ये 4। तो बड़ी संख्या तो है हमारे पास प्लस की, छोटी संख्या है माइनस की। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, यानी 495 में से 420 घटेंगे तो इसके नीचे लिखेंगे 420, और ये इसकी चिन्ह माइनस का, तो 5 ये 7 और ये 0। बड़ी संख्या का चिन्ह आता है हमेशा। तो सिग्मा एफ आई डी आई हमारे पास आ गया ये 75। अब सिग्मा एफ आई भी हमें ज्ञात करना है, यानी जो कॉलम है एफ आई वाला, इसकी जोड़ करनी है। तो जोड़ करनी है, थोड़े आंकड़े बड़े हैं इसमें, तो भी करनी तो पड़ेगी। तो 5 5 10, सर ये हो गए 20 की शून्य, असल की 2 2 4, और ये हो गए शून्य, और ये आ गया हमारे पास 4, यानी एफ आई सिग्मा एफ आई बराबर आ गया हमारे पास 4। तो ये रफकारी है, ये यहाँ से हटा देते हैं। अब जो ये वैल्यू है इस सूत्र में रखेंगे, एक ही जगह इसमें 57 दिया है तो 57 लिख देंगे, फिर प्लस तो प्लस, इसके बाद सिग्मा एफ आई डी आई की जगह 75 और बट्टे एफ आई की जगह है 400। अब देखिए 57 की जगह तो 57 है, और 75 में अब 4 का भाग देंगे, एक बार 2 शून्य को छोड़ते हैं इन्हें। तो 75 में भाग दिया है 4 का, तो 4 एकम 4, और ये 3 बचे, और ये 35, और ये 7 चौक 28, 8 चौक 32, 8 चौक 32, तो 35 में से 32 के ये 3, ये शून्य पॉइंट है, तो अब 7 चौक 28, और ये 2 बचे, तो ये 4 5 20, तो ये आ गए 18.75। ये रफ कार्य हो गया हमारा 18.75 आया है। तो यहाँ पे लिखे, अब देखिए 18.75, लेकिन 2 शून्य का हिसाब और करना है। तो 2 शून्य है तो ये पॉइंट है, ये लेफ्ट साइड भाग देते हैं, तो लेफ्ट साइड 2 अंक चलेगा, तो ये 2 अंक यहाँ से चल के ये 1 के पहले आ जाएगा, यानी 0.1875। तो अब इन दोनों के कर देंगे जोड़, 57 प्लस, तो x बार बराबर 57.1875, ये इसका माध्य है। ये प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी ये माध्य ही ज्ञात करना है। कोई भी क्वेश्चन हो माध्य का, इसमें 2 कॉलम दिए हुए होते हैं परीक्षा में, ये प्रश्न में हमेशा यहाँ पे वर्ग अंतराल ही लिखना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं वर्ग अंतराल। एक वर्ग अंतराल का होता है कॉलम, दूसरा होता है बारंबारता, यानी एफ आई का। ये 2 कॉलम परीक्षा में दिए होते हैं। आप यहाँ पे कोई भी नाम हो, आप वर्ग अंतराल और बारंबारता यानी एफ आई लिखिए। तो वर्ग अंतराल है 10 से 100 से 150, 150 से 200, यानी 50 का डिफरेंस है, 200 से 250, 250 से 300, और 300 से 350, 350 तक इसका ये लास्ट कॉलम है, लास्ट वैल्यू। अब बारंबारता इसमें है 4 5, और ये 12 2, और ये 2। अब इसका माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये सूत्र पता होता है, और इसमें
अगला कॉलम बनाते हैं एक्स आई का। एक्स आई का कॉलम डिपेंड करता है वर्ग अंतराल पर, यानी 100 और 150 का बीच की संख्या। अगर ऐसे पता हो तो ठीक है, नहीं तो इन 100 को और 50 को जोड़ लो और उनका कर दो आधा, तो इनको जोड़ा तो 250 और इनका आधा किया। आधा का मतलब है 2 का भाग देना है, तो 250 में 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 125, यानी 100 और 150 के बीच की संख्या होती है 125। इसी प्रकार 150 और 200 के बीच की संख्या हो जाएगी 175। 200 और 250 के बीच की संख्या हो जाएगी 225। और 250 और 300 के बीच की संख्या हो जाएगी 275। 300 और 350 के बीच की संख्या हो जाएगी 325। अब ये रफकारी यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए माध्य है, तो माध्य का सूत्र होता है, माध्य को लिखते हैं एक्स बार से, तो एक्स बार बराबर है ए हमारे पास कल्पित माध्य है, तो सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब ये एक्स आई तो हमें पता है, तो एक्स आई के बाद में अगला कॉलम हम ज्ञात करेंगे डी आई का, और जो डी आई है वो बराबर होता है सिग्मा एक्स आई में से ए घटाना है। ए है कल्पित माध्य, कल्पित माध्य हम मान लेते हैं यहाँ ए बराबर, हमने मतलब एक्स आई में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे वैल्यू लिया है 225, तो ए हमारा है 225। अब ये एक्स आई वाले कॉलम में से 225 घटाना है, तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो 225 में से 225 गई 0, 275 में से 225 गई तो ये आ जाएगा 50, और ये इसका मतलब अंतर 50-50 का चल रहा है, तो ये 100, ऊपर भी -50 और -100। अब अगला जो कॉलम होता है वो सूत्र के अनुसार, सूत्र कह रहा है कि एफ आई डी आई का गुणा है, तो एफ आई और डी आई का गुणा, तो एफ आई वाला कॉलम ये और डी आई वाला कॉलम ये, इन दोनों का गुणा, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ आई डी आई, यानी गुणा करना है। 4 को 1 से गुणा करेंगे, यानी 100 है तो 1 से गुणा कर लेंगे, तो 4 को 1 से गुणा कर 4 और ये 2 शून्य वापस, और ये एक बार माइनस है तो माइनस, क्योंकि 4 के माइनस नहीं है 100 के माइनस है, तो एक बार माइनस तो माइनस। 5 को 5 से गुणा तो ये 25, और एक बार माइनस तो माइनस, और ये 0 वापस। 12 को 0 से गुणा करें 0, 2 को 50 से गुणा करेंगे 100, और 2 को 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 200। अब है सिग्मा, सिग्मा एफ आई डी आई है, यानी इसका जोड़ करना है, तो एक जैसे चिन्हों की जोड़ होती है, तो यहाँ पे ये 400 और ये 250, ये हो गए 650 माइनस की। अब यहाँ पे प्लस प्लस की एक जैसे जोड़ हो जाएगी, यानी 100 और 200 हो जाएंगे 300। बड़ी संख्या ऊपर लिखनी है, छोटी संख्या लिखनी है नीचे, अलग अलग चिन्ह है तो यहाँ हो जाएगी बाकी, ये दोनों। अब देखें तो बाकी करेंगे तो ये 650 में से 300 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 350। बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना, बड़ी संख्या चिन्ह, तो ये बड़ी संख्या 650 है तो इसका चिन्ह आ जाएगा माइनस का, तो एक्स आई डी आई हमारे पास आ गए -350। अब एफ आई भी सिग्मा करना है, यानी जोड़ करनी है, तो एफ आई वाला कॉलम जोड़ना है हमें। ये 4 अरे 5 9 9, ये 12 हो गए, 21 और 4 हो गए है 25, तो सिग्मा एफ आई हमारे पास आ गया 25। अब ए की जगह लिखना है 225, तो ये सिग्मा एफ आई डी आई का वैल्यू -350, तो दो चिन्ह एक साथ आती है तो कोष्टक लगाती है, तो
350 बट्टे एफ आई, सिग्मा एफ आई है, ये है 25। तो एक्स बार बराबर 225। अब देखिए इस संख्या की, चलो इसको पहले 5 से काटते। 5 के पहाड़े में 25 आता है 5 बार में, और 5 के पहाड़े में 35 आता है 7 बार में। ये शून्य वापस। अब 70 में इस 5 का भाग देंगे तो ये 1 बार, ये 5, 7 में से 5 गए 2, ये 0 और ये 4, यानी 70 में 5 का भाग देंगे तो 14। तब इस संख्या में माइनस आया 1 बार, तो इस 14 के आगे आ जाएगा माइनस। अब 14 तो माइनस का और 225 है प्लस के, तो अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह होती है, होता है तो होती है बाकी। तो 225 में से 14 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 211। तो इसका मध्य आएगा 211।